हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। ये आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जो आपके साइंस बुक टेक्स्ट बुक का 8वां चैप्टर है। इसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये 5वां है, 5वां और अंतिम है एक्चुअली। तो अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको आप प्लीज़ जाके सिक्वेंशियली फॉलो करिए, सो दैट कि आपको कनेक्ट करने में कोई इशू ना हो। और अब हम क्या काम करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा है, उसमें आपने क्या देखा है कि एक्सेलरेशन जो चेंज होता है, अल्फा जो चेंज होता है, वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से अल्फा जनरेट होता है। ठीक है, ये आपने देखा। अभी तक जो भी एग्जाम्पल था, सब में ऑब्जेक्ट जो था स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। ठीक है, और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन था, वो ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी था। लेकिन अगर क्या ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहे लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन हो, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेलोसिटी जो चेंज हो सकता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर देखिए केस नंबर 1 अगर लीजिए, इसमें जो ये फिगर है, इसमें अगर आप फर्स्ट केस अगर आप लेते हैं, जिसमें कोई एक एथलीट है जिसको ए से मोशन स्टार्ट करके दोबारा ए पे वापस आना है। तो ऐसी कंडीशन, और उसको अपना क्या है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रखना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करेगा कि यहाँ तक वो ए से बी तक आएगा अपना स्पीड कांस्टेंट बना के, लेकिन बी पे उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा अगर वो सेम ट्रैक को फॉलो करना चाहता है तो। और ऐसे ही सी पे चेंज करना पड़ेगा, ऐसे डी पे चेंज करना पड़ेगा, और फिर ए पे आके फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अगर वो रेक्टेंगुलर पाथ में दौड़ रहा था तो ऐसी कंडीशन में उसको 4 बार अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ा। सिमिलरली अगर वो हेक्सागोनल ट्रैक पे चल रहा है तो उसको 6 बार अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। और ऑक्टागोनल पाथ पे चल रहा है तो उसको 8 टाइम्स अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। तो अब अगर कोई एक हाइपोथेटिकल केस लिया जाए जिसमें इसके नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो इनफाइनाइट हो जाएं, तो ये जो शेप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर एथलीट को एक सर्कुलर पाथ फॉलो करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि, और ये हम सर्कल का भी डेफिनेशन जानते हैं कि भाई कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है। तो अब इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स अपने वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब हर एक पॉइंट पे, सर्कल के हर एक पॉइंट पे इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सर्कुलर पाथ में रह सकता है। अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ में क्या होगा? नहीं रह पाएगा, सर्कुलर पाथ में नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो सर्कुलर पाथ में रहने के लिए उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम अपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर आप देखिए तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक राउंड में, तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2πr। अगर उसको टी टाइम लग रहा है उसको घूमने में, एक बार जाने में टी टाइम लग रहा है, उसको टाइम पीरियड बोलने में भी, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइड बाई टी। तो उसको क्या काम करना पड़ेगा? 2πr डिवाइड बाई टी, इतना वेलोसिटी से उसको इतना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से उसको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इसका एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कि अगर उसको
हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या जो उसको चेंज करना पड़ रहा है बार बार। तो अगर आप देखेंगे तो इसको आप क्या काम कर सकते हैं कि एक लाइव एग्जांपल से देख सकते हैं कि आप एक एक्टिविटी करिए जिसमें आप क्या करिए कि एक जगह पे खड़े हो जाइए और एक ऑब्जेक्ट जो पत्थर ले लीजिए, पत्थर को एक रस्सी से बांध लीजिए और इसको क्या काम करिए, सर्कुलर पाथ में मूव कराइए। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कराइए। सर्कुलर पाथ में अगर आप मूव कराते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा नहीं, सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। लेकिन अब क्या करना है, किसी एक पॉइंट पे आपको ले जाके छोड़ देना है, मतलब थोड़ी देर घुमाइए उसके बाद छोड़ दीजिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। फिर अगली बार सेम प्रोसेस को रिपीट करिए, किसी एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ दीजिए। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे आके आप इसको रिलीज कर दें, मान लीजिए यहाँ पे रिलीज करेंगे आप, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर सपोज आप इस पॉइंट पे उसको रिलीज करते हैं तो यहां से भी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हम समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जो एथलीट होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अगर उनको हैमर फेंकना होता है और बहुत दूर तक फेंकना होता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या काम करते हैं, उसको लेके एज इट इज ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं, उसको पहले सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं और उसका क्या काम करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे करके बढ़ाते रहते हैं। सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं और मैग्नीट्यूड धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। जितना तेजी से करेंगे उसका उतना ही उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैग्नीट्यूड बढ़ा और उनको पता है कि हमको इस डायरेक्शन में इसको थ्रो करना है, तो जैसे ही उस डायरेक्शन वो समझ जाएंगे कि अगर हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो टेंजेंशियली बढ़ के उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, तो वहां पे ले जाके उसको थ्रो कर देते हैं, तो रिलीज कर देते हैं। जैसे ही रिलीज करेंगे तो क्या होगा कि उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन उनको रिलीज करना है उधर में बहुत तेजी के साथ में चला जाएगा और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में गेन किया रहेगा उतना ही वेलोसिटी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और रिलीज हो जाने के बाद ये यहाँ पे जाके जहां पे उसको पहुंचाना होगा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइव एग्जाम्पल हो गया कि सर्कुलर पाथ को, मतलब सर्कुलर मोशन को कैसे यूज किया जाता है। तो अगर कोई इसमें पूछता है कि ये आपका क्या है, मतलब एक्सेलरेशन है इसमें या नहीं है, तो इसमें एक्सेलरेशन है, बिल्कुल एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और जो उसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ये एग्जाम्पल है आपका, जो सर्कुलर पाथ में मोशन वाला एग्जाम्पल है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो इस चैप्टर में अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो क्या क्या पढ़ लिया है, डिस्टेंस पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ा, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको ग्राफिकल मेथड से समझा कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, फिर उसके बाद उससे कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो ये सारा चीज जो है आपके इस चैप्टर में ऑलरेडी कवर हो चुका है और हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी देख लिए हैं। तो आज हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी को कोई इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर लगेगा कि
और भी क्वेश्चंस लगाने चाहिए तो हम और भी वीडियोस पे अपलोड कर देंगे, जिसमें आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आप पूरा जितना भी सिलेबस में है उसको कवर कर सकें। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम आपके सिलेबस का एक एक टॉपिक कवर कर लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है।